बोले रामायण मैया की जय। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शोक संभूति सुते, यह जीत रन सोय। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो, उसको युद्ध में वही जीतेगा। कि मोर कहा सुनि करहूँ उपाई, हो ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। कितने ही तपोकीन शंभु पति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि मंजस भारे, तदपि बात एक सुनऊं हमारे। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया और इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगाकर बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तदपि मेरी एक बात सुनो। कि पठबहु काम जाय से वो पाई, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय से बहु सिर नाई, करवावहु विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव जी को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। कि यह विधि भले ही देवे ते होई, मते अतिनी के कहीं सब कोई। अस्तुति सुरहि कीन अति हेतु, प्रगट्यों विषयवान बस जस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। जब सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है, फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला, मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरहि कही निज बेपति सबे, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मुहि, बेहसी कहूँ ऐसे मार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। पढ़ते लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसते ही। तदपि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकारों को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। कि अस कहे चलऊँ सबहुँ सिर नाई, सुमन धनु से कर सहित सहाई। चलत मारे असे हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यों कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्पक के धनुष को हाथ में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब अपान प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यऊ जबहि बारि चर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस प्रकार उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप वो जोग विरागा, सवय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग विवेक सहाय सहित, शोषो भट संजोग मही मोरे। सद ग्रंथ पर्वत कंद रह महु जायत ही अवसर दोरे।
हो निहार का कर तार को रखवार जग खर भरऊं परा दोई मात कहीं रति नाथ जे ही कहूँ को पिकर धनु सरोदरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने क्रोध करके हाथ में धनुष बांध लिया है? जे सजीव जगे अचर चरे नारी पुरुष अस नाम ते निज निज मर जाद तजी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाली जितने चराचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।